बच्चों व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू थ्रू ट्यूटोरियल्स और मैं आपका विशाल सैनी, वेलकम हियर। आज का हमारा सेशन है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। जी हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, तो वही आज मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं प्रॉपर्टी को आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। ओके, तो जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल सैनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। तो आज का जैसे हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ इस जर्नी में, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। जी हाँ, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में जैसे कि यहां पर मैंने अगर लिखा कि a से लेकर b तक मेरा कोई फंक्शन ऑफ x dx है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी कहती है कि आपका a से लेकर c तक कोई फंक्शन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल में आपकी c से लेकर b तक आपका इंटीग्रल fx dx। ध्यान रखिएगा, मतलब कि यहां पर जो इंटीग्रल की वैल्यू लग रही थी, आप ध्यान से देखिए, ये a से लेके b तक, अब यहां पर क्या हो गया a से लेके c तक, अब यहां पर क्या हो गया c से लेके b तक। तो ऐसे वाले केस जो होंगे, आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन मिलेंगे, आप ध्यान से देखिएगा कि आपको मॉड में मिलेंगे। मॉड वाले जो फंक्शंस आपको जो रहते हैं, उनमें आपको ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कि वो वैल्यू कहना क्या चाह रहा है और बताना क्या चाह रहा है। ठीक है जी। तो जैसे कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू अगर कोई बताता है, जैसे कि a से लेके b फंक्शन ऑफ x dx, तो यहाँ पर उस फंक्शन ऑफ x पे मैं चेक करूंगा कि क्या उसकी जो लिमिट में जो फंक्शन आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, वो भी चेक करना पड़ेगा। तो वो स्प्लिट हो जाएगा a से लेके c तक और c से लेके आपका b तक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। तो मैं फिर से एक बारी प्रॉपर्टी आपको समझा देता हूं कि इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ x dx है, आपकी जो वैल्यू की लिमिट जो लगी हुई है वो a से लेके b तक है। अब वो स्प्लिट कर देगा दो पार्ट में, जिसमें आपका a से लेके c तक फंक्शन ऑफ x dx प्लस c से लेके b तक आपका फंक्शन ऑफ x dx। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, आइए डिस्कस करते हैं। एक्सक्यूज मी, तो इसको मैं रैप कर देता हूं। अब यहां पर हम अपना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए, जो कि हमारा ये है, इंटीग्रल है -1 से लेकर 2 तक है, मॉड लगा हुआ है x³ माइनस x लगा हुआ है dx। यहां पर आपका -1 से लेकर 2 तक, अब मैंने क्या बताया था कि यहां पर जो है ना -1 से लेकर 2 तक आपकी जो है लिमिट लगी हुई है, इंटीग्रल लिमिट लगी हुई है। लेकिन जो इसने फंक्शन fx जो दे रखा है, आप जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से, कि ये मॉड में दे रखा है। ओके, अगर मैं x³ माइनस x है इसको देखता हूं, तो ये x इंटू x² माइनस 1 आता है, x आता है, x प्लस 1 आता है और x माइनस 1 आता है। मतलब जो इसके जीरोस बन रहे हैं वो 0, -1 और 1 आ रहे हैं। और लिमिट मेरी -1 से लेकर 2 तक लगी हुई है इंटीग्रल की। आपके जो जीरोस बन रहे हैं वो 0, -1 और 1 आ रहे हैं। ओके जी, अब क्या करें? अब यहां पर देखिए, मैं यहां पर कैसे रोल प्ले करता हूं, आपको बहुत अच्छी तरह समझाता हूं। प्लीज मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए इसको। ठीक है जी, यहां पर लिख देता हूं, इधर इसको रब कर देता हूं। ये देखिए, अभी आपने देखा कि आपके जो जीरोस आ रहे थे वो क्या आ रहे थे, 0 आ रहा है, -1 आ रहा है, 1 आ रहा है। अब देखिए मैं लिमिट कैसे लगाता हूँ। ये मेरा फंक्शन ऑफ ये -1 से लेके 0 तक। ओके जी, अब देखिए प्लस ये मेरा जो फंक्शन है जो है आपका 0 से लेके आपका 1 तक, और ये 1 से लेके यहाँ पर 2 तक। आप सोचिए कि ये मैं कर क्या रहा हूँ, लिख क्या रहा हूँ, लेकिन अगर आप देखें इधर देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक आपको यूज करके बता रहा हूँ यहाँ पर, और ये शॉर्ट ट्रिक है। मैं बता रहा हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक अगर आप सीख लेंगे ना, मॉड वाले क्वेश्चन आप कभी गलती नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। ये देखिए जीरोस आपकी याद है, मैंने देखिए लिमिट जो बनाई है -1 से लेके 0 तक, 0 से लेके 1 तक और 1 से लेके 2 तक।
लेकिन मेरा फंक्शन एक्स क्यूब माइनस एक्स है। अब बताइए मेरा फंक्शन अगर एफ जो एफ एक्स है, अगर मैं मेरा जो एफ एक्स है वो एक्स क्यूब माइनस एक्स है जो आपने बताया मुझे, ठीक है जी। -1 से लेके 0 तक, -1 से लेके 0 तक भाई कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, कोई भी वैल्यू ले लीजिए। -1 से लेके ये देखिए नंबर लाइन है, ये आपकी नंबर लाइन में यहाँ पर दिखाया था, ये नंबर लाइन 0 -1 ये 1 और ये 2। अगर इस नंबर लाइन को अगर मैं देखूं, मतलब यहाँ पर भी आपका कोई भी वैल्यू अगर मैंने इसको बोल दिया ये मेरा -1/2 है। अगर मान लीजिए मैंने ये वैल्यू -1/2 ले ली, एक्स की वैल्यू सपोज, तो ये क्या हो जाएगा आपका -1/8 प्लस 1/2। 8 आ गया, -1 आ गया, 2 4 जा 3/8। अरे ये तो वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, ये तो वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, तो मैंने इसको लिख दिया ये आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। लेकिन अगर मैं 0 से लेके 1 तक चलता हूं, 0 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू ले लीजिए सर, कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू, तो 0 से लेके 1 तक अगर मैंने मान लीजिए 1/2 ही ले लिया, ये देखिए, तो यहाँ पर जो एक्स क्यूब माइनस एक्स है, अब मैं वैल्यू डालता हूँ 1/8 आ रहेगी, -1/2 आ रहेगी, बट नेचुरल है कि ये 1 और 2 4 है, ये नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, ये नेगेटिव में, क्योंकि ये तो ग्रेटर देन 0 है, ये लेस देन 0 है। तो यहाँ पर जी, यहाँ पर ये जो है ना आपका, यहाँ पर ये माइनस में लग जाएगा और ये एक्स क्यूब माइनस एक्स आ जाएगा dx। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम। अब 1 से लेकर 2 तक, सर कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 1 से लेकर 2 तक मैंने 3/2 ले ली सपोज, वैल्यू डालते हैं, क्या होता है 27/8 माइनस 3/2 क्या आएगा 8 27 12, तो ये मेरा 15/8 भाई 15/8 आ रहा है, तो मतलब ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है, नेचुरली ये पॉजिटिव हो जाएगी। प्लीज एक बार स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर आपको सब चीज एक क्लैरिटी से बता दी, कोई भी किसी चीज में आपको डाउट है तो बताइए। मतलब ये फंक्शन मेरा सिर्फ नेगेटिव में आ रहा है, बाकी ये दोनों फंक्शन मेरे पॉजिटिव में आ रहे थे। देख लीजिए वैल्यू, ये आप देखिए, ये रहा, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये वैल्यू ही आपकी जो है वो नेगेटिव में है। ओके, समझ में आया? तो आइए इसको रब कर दिया। ओके, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ये देखिए। ओके, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहां पर आपको बताई, और कभी भी आप ये टेक्निक कभी मत भूलिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया टेक्निक है, और इससे आप जल्द से जल्द अपना जो है, अपने स्प्लिट जो करा वो वैल्यूज जो है वो निकाल लेंगे। ओके जी, चलिए जी, अब मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। मैंने ना यहाँ पर क्या करा, मैंने इसको I1 ले लिया स्टेप बाय स्टेप, -1 से लेके 0 तक था, एक्स क्यूब माइनस एक्स था, ठीक है जी, dx क्या हो जाएगा, x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। वैल्यू देखिए लिमिट की क्या लग रही है, 0 से -1, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये आपका -1/4, क्योंकि आपका -1 का की पावर 4 भी जो होगी वो ये रहेगी, और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है जी। -1/4 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 1/4, यहाँ पर आपने जो 1/2 माइनस 1/4 करा, आपने 4 यहाँ पर दिखा, एक सेकेंड मैं इसको यहाँ पर ये रख कर देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये 4 आया, 2 2 जा और 1/4, तो 1/4 ये आया आपका I1 की वैल्यू,
ऐसे लगा दिया। अब निकालते हैं मैं अपने I2 की वैल्यू। ध्यान रखिएगा I2 को मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर भाई 0 से लेके 1 तक था, यहाँ पर x माइनस एक्स क्यूब कर दीजिए dx। ओके जी, माइनस कर दिया था मैंने, x माइनस एक्स क्यूब कर दीजिए, तो वही एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4। लिमिट देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 से लेके 1 तक, तो 1/2 माइनस 1/4 माइनस 0 प्लस 0 4 1/4। ओके, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा 1/4, मतलब कि I2 की जो वैल्यू है, I2 की जो वैल्यू है यहाँ पर लिख रहा हूँ, I2 इज इक्वल टू 1/4। ओके जी, अब यहाँ पर मैं I3 की वैल्यू लिख देता हूँ, जो कि आपकी आ रही है 1 से लेके 2 तक एक्स क्यूब माइनस एक्स, जिसे आप लिखेंगे एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, लिमिट लगा देंगे 2 से लेके 1 तक। ठीक है जी, मैं अब यहाँ से आपको यहाँ से रब कर रहा हूँ, ये देखिए, क्योंकि मैंने वैल्यू तो निकाल चुका हूँ तो मैं यहाँ पर इसको रब कर सकता हूँ। ठीक है, ये वैल्यू आप ध्यान रखिएगा। ओके, ये मैंने यहाँ पर इसको रब कर दिया। अब ये देखिएगा, मैं यहाँ पर इसको नीचे लेके आ रहा हूँ, यही इसको, तो ये क्या देगा 2 की पावर 4, I3 है ना, 2 की पावर 4 16 अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 ज़ा 2 ज़ा 4 माइनस 2 माइनस 1/4 प्लस 1/2। ये क्या आ जाएगा आपका 2 माइनस 1/4 प्लस 1/2। आपने ये लिया, ये देखिए, ये कह रहा है आपने 4 आया, 4 2 ज़ा 8 आया, माइनस 1 आया, 2 2 ज़ा 4 आया, 9/4। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये 1/2 माइनस 1/4 आपका 1/4 ही रहता है एक तरह से। ओके, और आपने 2 प्लस अगर मैं 1/4 भी कर दूंगा तो तभी 9/4 ही आएगा, 9/4। तो यहाँ पर जो मेरी I3 की वैल्यू आ रही है 9/4 आ रही है। प्लीज, यहाँ तक कोई डाउट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर मेरी I1 की वैल्यू 1/4, I2 की वैल्यू 1/4, I3 की वैल्यू 1/4, मुझे सबको ऐड करना था। ठीक है जी, यहाँ से मैं इसको रब कर देता हूँ। प्लीज स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। यहाँ पर मैंने जब इसको रब करा, ये देखिए ये क्या कहता है, ये देखिए ये इंटीग्रल, ये पूरा इंटीग्रल कहता है जी ये वैल्यू जो I की है वो आपकी I1 प्लस I2 प्लस I3 डेट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 9/4 डेट इज इक्वल टू 11/4। ये आपका आंसर आया 11/4। इस पूरे इंटीग्रल की जो वैल्यू आती है वो 11/4 आती है। That's the value। तो देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर आपको कराया, कि यहाँ पर आपने जो है वही प्रॉपर्टी यूज करी जो मैंने आपको बताई थी, फंक्शन ऑफ एक्स, जो मैंने आपको जो इंटीग्रल की जो वैल्यू है ए से लेके बी तक, आपने इंटीग्रल की वैल्यू ए से लेके जो है सी से और सी से लेके बी तक, मतलब यहाँ पर जो भी मॉड में जितनी वैल्यूज है, क्योंकि एक्स क्यूब आ रहा था आपको पता है डिग्री आपकी 3 है, तो वैल्यूज भी आपकी 3 वैल्यूज निकलेगी। तो 0 -1 1 निकला, तो मैंने -1 से लेके पहले 0 तक करा, फिर 0 से लेके 1 तक करा, फिर 1 से लेके 2 तक करा। देखा ना मैंने फंक्शन जो कराया। ओके,
तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर टाइप करके बताइएगा। और जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल सनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज मैं आपको जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी वो मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दी है। मॉड वाले फंक्शंस को ही ध्यान में अच्छी तरह से रखिएगा। यहीं पर आपकी वैल्यूज पुट होती है और यहीं पर आप उसको फर्दर इंटीग्रल पार्ट में डिवाइड करते रहते हैं। ओके, so thank you so much guys for watching this video. See you next video. Stay home, stay safe, and very good. Take care of yourself. Thank you so much guys. Thank you so much once again. Thank you so much. और हाँ, once again, wish you a very happy Holi. Thank you so much guys. Thank you so much.